अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। हियर आई एम सोमेरिन विद न्यू वीडियो और विद न्यू थॉट्स। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो जिस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है द सिम्पसन्स कार्टून प्रेडिक्शन, सिम्पसन्स कॉन्स्पिरेसी फ्यूचर प्रेडिक्शन। सो गाइज, ये जो हमारा कार्टून था और इसके जितने भी एपिसोड्स आए हैं उसमें सब कह रहे हैं कि इसमें प्रिडिक्शन हुई हुई थी कि जो आगे होने वाला है वर्ल्ड में, आगे चीज़ों के बारे में, कोरोना के बारे में भी इसके अंदर पहले था और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है इसके अंदर। सो किस किस को लगता है कि ये सच हो सकता है या ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है? सो गाइज, देखते हैं अपनी वीडियो और रिएक्शन देते हैं क्या है ये। लेट्स वॉच फर्स्ट। सिम्पसन्स कार्टून के बारे में हर कोई जानता ही होगा। जो भी बताया था उस कार्टून में सब कुछ सच हुआ है अब तक। तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि एक कार्टून सीरीज फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे। उसका जो क्रिएटर है वो कहते हैं कि वो टाइम ट्रैवलर है। The Simpsons. Until recently when I watched it again and something just blew my mind. सिम्पसन्स ने फिर से एक प्रेडिक्शन कर दी जो सच हो गया है। The Simpsons just can't wait. About the Simpsons predicting a big news event. The popular TV show predicted this would happen. बहुत चर्चाओं में रहा था ये कार्टून, बहुत ज्यादा। द सिम्पसन्स कार्टून 1989 में बनने वाली कार्टून की एक सीरीज है जिसे कार्टूनिस्ट, राइटर और एनिमेटर मैट ग्रोनिंग ने बनाया था। इसकी पहली सीरीज ही 771 एपिसोड के साथ ब्रॉडकास्ट की गई, जो कार्टून इंडस्ट्री की सबसे लंबी चलने वाली कार्टून है। सिम्पसन अपने सीरीज के शुरुआती एपिसोड से ही चर्चों और कंट्रोवर्सी में आ गया था क्योंकि उसमें दिखाए जाने वाले कैरेक्टर बार्ड को लोगों ने पसंद नहीं किया। इसलिए उस वक्त अमेरिका के बहुत सारे सिम्पसन से जुड़े प्रोडक्ट और अशिया पर बैन लगा दिया गया। इसके बावजूद वक्त के साथ सिम्पसन कार्टून मशहूर होता चला गया और बहुत जल्द तमाम कार्टून सीरीज को पीछे छोड़ते हुए ये टॉप पर आ गया। इस कार्टून की पूरी कहानी एक शादीशुदा जोड़े होमर और उसकी बीवी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। सिम्पसन्स अपनी जोक्स, शॉर्ट स्टोरीज और कैरेक्टर की वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ। इस कार्टून में बताए जाने वाली चीज़ें, डायलॉग्स और फ्यूचर में होने वाले वाक़यात की प्रेडिक्शन इसे कार्टून से कई ज़्यादा बना देती है। इस कार्टून की हर एपिसोड तफरीह और मजाक की आड़ में कुछ न कुछ ऐसा बता जाती है जिसे दुनिया वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह सिर्फ एक कार्टून सीरीज है या कुछ पुरअसरार जानकारियां। सिम्पसन्स कार्टून में दिखाई जाने वाली कई चीज़ें अब तक हकीकत बन चुकी है और लोग ये देखकर हैरान हैं कि आखिर इस कार्टून में दिखाई जाने वाली चीज़ें किस तरह से हकीकत बन सकती है। अब तक इस कार्टून में की जाने वाली 40 प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है, जबकि फ्यूचर के मुतालिक भी इस कार्टून ने बहुत सारी पेशनगोइयां की है जो आने वाले वक्त में पूरी होंगी। अच्छा। ईयर 2002 में सिम्पसन्स के सीरीज 11 एपिसोड 17 में ये प्रिडिक्शन किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है। वाज़ेह रहे कि सिम्पसन ने ये पेशनगोई तब की थी जब ना ट्रंप इतना ज़्यादा मशहूर था और ना ही कोई ये सोच सकता था कि ट्रंप कभी अमेरिका का सदर बन सकता है। ठीक 14 सालों बाद ईयर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतकर अमेरिका का सदर बन जाता है। सिम्पसन में दिखाई जाने वाली ट्रंप के विजुअल्स और इलेक्शन के बाद मंजरे आम पर आने वाली वीडियो फुटेज बिल्कुल सेम थी, जिसने लोगों के जहन को हिलाकर रख दिया। ईयर 2010 में सिम्पसन्स के सीजन 22 एपिसोड 1 के अंदर दिखाया गया कि बेंट हॉलस्ट्रॉम नोबेल इनाम जीत चुके हैं और उन्हें ये इनाम इकोनॉमिक्स में मिला है। ठीक 6 सालों बाद बिल्कुल वही नाम के साथ बेंट हॉलस्ट्रॉम नामी शख्स को इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल प्राइज दिया गया। जाहिर है कि इतनी एक्यूरेट पेशनगोई सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती। इसके बाद से ही लोगों ने सिम्पसन्स कार्टून के प्रेडिक्शन को सीरियस लेना शुरू कर दिया। ईयर 1993 में सीजन 4 एपिसोड 21 में दिखाया गया कि दुनिया में एक ग्लोबल पैंडेमिक फैल चुका है और एक फ्लू दुनिया के हर कोने में तेजी से फैल रहा है और लोग इस महामारी के जद में आ रहे हैं।
सिम्पसन्स के इस एपिसोड में दिखाया गया कि ये महामारी जापान से चाइना और फिर वहां से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैल गया। ठीक 27 सालों बाद सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन कोरोना वायरस की शक्ल में सच साबित हुई, जो चाइना के वुहान से फैला और पूरी दुनिया इस फ्लू के जद में आ गया। 1993 में ही सिम्पसन ने एक एपिसोड में 2 जर्मन मैजिशियंस को दिखाया था। एक स्टेज शो करते हुए इनका एक व्हाइट टाइगर बेकाबू हो जाता है, जो उन पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। हैरत की बात है कि 10 सालों बाद ईयर 2003 में वाकई ये हादसा लास वेगास में हुआ, जहां 2 मैजिशियन सिगफ्राइड और रॉय हॉर्न के साथ एक लाइव शो के दौरान एक हादसा हुआ, जिसमें सिम्पसन्स के उस एपिसोड की तरह ही उन पर एक व्हाइट टाइगर ने हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके बाद से उनका करियर खत्म हो गया। सिम्पसन्स कार्टून की एक खौफनाक और हैरानकुन पेशनगोई 9/11 अटैक था। साल 1997 में सिम्पसन्स के द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड होमर एपिसोड में एक फोटो दिखाया जाता है, जिस पर न्यूयॉर्क शहर का नाम $9 के साथ लिखा है, लेकिन गौर करने पर पीछे 2 बिल्डिंग्स नजर आते हैं, जो दरअसल 9/11 के मुतालिक मैसेज था, और ये उस हादसे की तरफ इशारा था जो साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर हमले की शक्ल में हुआ था। 9/11 ट्रेजेडी के बाद सिम्पसन्स फैंस के रोंगटे खड़े हो गए थे, और जब इस शो के राइटर मिस्टर जीन से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हमने ट्विन टावर और न्यूयॉर्क को सिर्फ एक जोक के तौर पर इस्तेमाल किया था। 9/11 अटैक और वो एपिसोड सिर्फ एक कोइंसिडेंट था। लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंट सिम्पसन्स कार्टून पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। सिम्पसन्स कार्टून की पेशनगोइयां सिर्फ पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर और वाकयात व हादसात तक ही महदूद नहीं है, बल्कि सिम्पसन्स ने साइंस की बड़ी दरियाफ्तों पर भी बहुत सारी पेशनगोइयां की है। ईयर 2012 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा खोज किया, जिसे गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। इसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है, जो कायनात की पैदाइश के मुतालिक बहुत कुछ बताती है, और ये शायद इस सदी का सबसे बड़ा दरियाफ्त है। लेकिन 14 साल पहले ही ईयर 1998 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में द गॉड पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करके दिखा दिया गया था। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि फ्यूचर में ये साइंस की सबसे बड़ी खोज का कैलकुलेशन है। अच्छा जी। साइंस के इतने बड़े एक्सपेरिमेंट और राज के बारे में 14 साल पहले एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर देना और इसका पूरा फॉर्मूला बता देना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, और ना ही ये किसी मामूली टीवी शो का काम है। इसी तरह एंड्रॉयड मोबाइल, एआई रोबोट, वीआर हेडसेट, वीडियो कॉल्स, मार्स मिशन और बहुत सारी पेशनगोइयां हैं, जिसे सिम्पसन्स ने तब बताया था जब लोग उन चीज़ों के मुतालिक सोच भी नहीं सकते थे, और जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुई। सिम्पसन्स कार्टून ने फ्यूचर के मुतालिक भी बहुत सारी प्रेडिक्शन की हैं, जो अब तक वाक़ई नहीं हुई हैं, और जिनके सच होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हालात व वाक़यात इस जानिब इशारा करती हैं कि सिम्पसन्स की वो पेशनगोइयां भी बहुत जल्द सच साबित होंगी। ईयर 2015 में ब्रॉडकास्ट होने वाली एक एपिसोड में सिम्पसन्स का कैरेक्टर होमर कुछ वक्फे के लिए एक रास्ते से गुजरता है, जिस पर एक बोर्ड लगा है और उसमें ट्रम्प 2024 लिखा होता है। मुमकिन है कि सिम्पसन्स ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका का सदर बनेगा, जो बन गए। अमेरिकन मीडिया की माने तो इस दफा अमेरिकी इलेक्शन में बाइडन के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, और लोगों की एक बड़ी तादाद ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। 1987 की एक एपिसोड में सिम्पसन्स ने यह बताया था कि वर्ल्ड वॉर 3 साल 2024 में हो रही है। मिडिल ईस्ट के हालात देखकर ऐसा मालूम होता है कि आज दुनिया आलमी जंग के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान जंग देखने के बाद आज ऐसा मालूम हो रहा है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। ईयर 2018 की एक एपिसोड में
लीजा सिम्पसन बताती हैं कि 2051 में गवर्नमेंट लोगों को मार्स पर जाने के लिए दस्तखत करवा रही है और लोग वहां बसने की तैयारियां कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में मार्स पर जाने के लिए कई मिशन रवाना किए गए हैं और नासा ने भी मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने की बात कही है। सिम्पसन्स ने एक निहायत ही अजीबोगरीब और डरा देने वाली प्रेडिक्शन भी कर रखी है जिस पर शायद हम इंसान कभी भरोसा ना करें। सिम्पसन्स ने बहुत सारे एपिसोड्स में ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स दिखाया है जो एक फास्ट फूड वायरस से फैलता है और लोग खूंखार ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अगर सिम्पसन्स की ये पेशनगोई सच साबित होती है तो ये इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक फ्लू साबित होगा जिससे शायद इंसानियत का वजूद भी मिट सकता है। हैरानी की बात यह है कि हाल ही में इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले को भी सिम्पसन्स ने कई सालों पहले अपने एक एपिसोड में दिखा दिया था। सिम्पसन्स ने कई सालों पहले एक एपिसोड में दिखाया है कि ईरान की फौजी और अस्करी ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है और ईरान दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। 1998 की एक एपिसोड में होमर से उसका बेटा कहता है कि ईरान निहायत ही ताकतवर मुल्क बन गया है और वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा। इस पर होमर कहता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर शाम पर हमला कर देंगे क्योंकि ये दोनों भी बहुत ताकतवर ममालिक हैं। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि होमर की बीवी घर के पुराने सामान निकालती है जिससे एक टी शर्ट निकलता है। उस टी शर्ट पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की तस्वीर बनी होती है। जब होमर उस टी शर्ट की नीलामी करता है तो लोग उसे देखकर नफरत का इजहार करते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि जंग का आगाज हो गया है और हर तरफ तबाही हो रही है। आज ईरान की बढ़ती मिसाइल ताकत और हमलों से सिम्पसन्स की प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित होती दिखाई दे रही है। ये साफ है कि सिम्पसन्स के ये एपिसोड सिर्फ मज़ाहिया कहानी नहीं है बल्कि आलमी सतह पर होने वाले तमाम वाक़यात और जंगों की ब्लूप्रिंट है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि सिम्पसन्स कार्टून दरअसल कोई आम कार्टून नहीं है बल्कि इसे लिखने वाला कोई ऐसा शख्स है जो किसी बड़े मंसूबे पर अमल कर रहा है। अच्छा जी। और दुनिया में होने वाले हादसात दरअसल प्री प्लान्ड मंसूबा था जिसे किसी शख्स ने पहले ही पढ़कर कार्टून की शक्ल दे दी। गाइज ये वीडियो देखकर आप लोगों को क्या लगता है ये तो कमेंट में ज़रूर बताना। बट ये सिम्पसन्स कार्टून आई थिंक कोइंसिडेंट हो सकता है, बट हाँ ये भी है कि इतने सारी चीज़ें कोइंसिडेंट नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर ये सच में प्रिडिक्शन आप लेके चल रहे हो तो फिर आपके लिए तो हमारे लिए तो ईजी है कि हम लोग जो हमारे लिए कि हम अपनी चीज़ें कैसे ठीक कर सकते हैं, आने वाली चीज़ों को कैसे सही कर सकते हैं। बट ऐसा है नहीं, फ्यूचर प्रिडिक्शंस ये सब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें चीज़ें होती हुई दिख रही, ये तो सिर्फ जस्ट अ कोइंसिडेंस मैं कह सकती हूँ। बाकी आप लोगों का क्या थिंकिंग है वो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप लोग कितना सोचते हो कि सिम्पसन्स वाली जो चीज़ है वो सच है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती। मैं ये कह सकती हूँ हाँ ये कोइंसिडेंट है बस, अदरवाइज इट्स नॉट कि इट्स नॉट लाइक दैट कि हम इसके ऊपर ध्यान दें, और जितना फोकस करेंगे उतनी चीज़ें शायद वो होंगी। बाकी हमारे लिए तो खैर प्रेडिक्शन क्या, हमारे लिए तो फ्यूचर जानना भी अलाउड नहीं है। सो वीडियो अच्छी थी बट नॉट उतने उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल के हम रिएक्शंस देते हैं। सो बट सही थी, चलो नॉर्मल थी। बाकी वीडियो अच्छी थी। आगे आप लोग वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मेरा फंबल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, बट आप लोग वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और आगे फॉरवर्ड करना। अल्लाह हाफिज़।